चलिए बच्चों, आ जाइए सारे बच्चे। चलिए आज हम हिंदी और संस्कृत क्लास 10th और 11th 12th सभी के लिए उपयोगी है। सभी स्टूडेंट के लिए 9th 8th हो कोई भी हो, समास आज पढ़ेंगे। हम आज पूरा समास क्लियर करेंगे। तो देखिए, बड़े ध्यान से सुनिएगा। समास की परिभाषा यहाँ तो लिखा हुआ नहीं है। समास देखिए बनता है दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से। तो दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से समास का निर्माण होता है। तो ऐसे तो 5-6 समास पढ़ा जाता है, किंतु मैं आपको 7 समास पढ़ाऊंगा। तो पहला समास ध्यान से देख रहे होइएगा। देखिए ध्यान से पढ़िए। अव्ययीभाव, क्या लिखा है? अव्ययीभाव। पहला समास है आपका अव्ययीभाव समास। तो इस समास की परिभाषा होगी, देख रहे होंगे आप, कि जिस समास का पूर्व पद प्रधान हो। जिस समास का पूर्व मतलब होता है पहले। मतलब समास में तो मैंने बताया दो या दो से अधिक शब्द रहेगा और ज़्यादातर तो दो ही शब्द मिलेगा। तो उसमें क्या होगा, कुछ दो शब्द को तोड़ेंगे। जैसे यहाँ लिखा है प्रतिदिन, तो प्रति अलग दिन अलग, तो उसका पहला पद जो होगा वो अव्यय होगा। तो जिस समास का पूर्व पद अर्थात प्रथम पद प्रधान, ये क्या कहते हैं, अव्यय हो। जिस समास का पूर्व पद प्रधान हो तथा प्रथम पद अव्यय हो। तो इसमें कुछ नहीं याद रखना है, बस समास आपको देगा पहचानने के लिए। तो आपको देखना है कि उसका पहला पद अव्यय है या नहीं। जिस समास का प्रथम पद अव्यय हो उसे अव्ययीभाव समास कहेंगे। तो अब क्या है, अब सवाल उठेगा कि आखिर अब किसे कहते हैं। तो देखिए, अब में यहाँ लिख लीजिए प्रति, बे, अनु, यथा, आ, ये सभी अव्यय हो गए। 5 अव्यय लिख लीजिए। मैंने नहीं लिखा है लेकिन आप लिख लीजिए। 5 अव्यय हैं, अव्यय 6-7 हैं लेकिन 5 आप लिखिए। प्रति लिख लीजिए। अब लिखकर थोड़ा एरो लगाइए, तीर लिख लीजिए। प्रति, बे, यथा, अनु और आ। मतलब इस सब से जो शुरुआत होगी जिस समास का, वो अव्ययीभाव समास होगा। तो देखिए प्रतिदिन में पहला शब्द क्या है, प्रति है। प्रति तो अव्यय है, तो जिस समास का पहला पद अव्यय हो अव्ययीभाव समास कहलाएगा। तो प्रतिदिन अव्ययीभाव समास है। बे मतलब में देखिए बे आ गया तो ये भी अव्ययीभाव समास हो गया। बेमन भी अव्ययीभाव समास होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। यथा तो अव्यय है, तो अब से बना समास अव्ययीभाव समास होगा। तो यथाशक्ति भी अव्ययीभाव समास हो जाएगा। यथा संभव भी अव्ययीभाव समास ही होगा। आमरण, जन्म से लेकर आमरण, आमरण में देखिए आ गया है और आ जो है अब है, तो ये भी हो जाएगा अव्ययीभाव समास। आजन्म, अनुकूल, अनुरूप, ये सभी होगा अव्ययीभाव समास। तो अव्ययीभाव समास आप समझ गए होंगे। आगे चलिए कर्मधारय समास पर। कर्मधारय समास ध्यान से सुनिए, आप लिख लीजिएगा हर एक पॉइंट को, और समझना है तो मैं समझा ही रहा हूँ। आप एक बार ना हो तो 2 बार वीडियो बैक करके देख सकते हैं, स्किप मत कीजिएगा। चलिए, कर्मधारय समास, जिस समास का प्रथम पद क्या हो, विशेषण हो, और कुछ नहीं याद रखना है। जिस समास का प्रथम पद तो पहला पद तोड़ने के लिए आता ही है। जिस समास का पहला पद क्या हो, विशेषण हो, अंतिम पद विशेष्य हो, इससे कोई लेना देना नहीं है। प्रथम पद क्या होना चाहिए, विशेषण होना चाहिए, उसे कर्मधारय कहेंगे। जैसे हम शब्द बोल दिए समास कि महावीर, वो वीर कैसा है, तो महान है, अर्थात उस वीर की विशेषता क्या है, प्रथम पद यहाँ महा है, महा अर्थात महान, तो उस वीर की विशेषता है कि वो महान है, इसलिए महावीर है। तो महावीर कर्मधारय समास होगा। महात्मा, महान आत्मा, इसे तोड़ेंगे तो महान प्लस आत्मा, महान धन आत्मा। तो आत्मा कैसा है, आत्मा कैसी है, तो आत्मा महान है, इसलिए आत्मा की विशेषता है ना ये महान। तो प्रथम पद तो विशेषण है महान, इसलिए महात्मा कर्मधारय समास होगा। कोई भी समास आपको दे पहचानने के लिए, देखिए पहला पद क्या विशेषण है, उसकी विशेषता बता रहा है, तो वो कर्मधारय समास होगा। आगे चलते हैं। देखिए चंद्रमुख, पहला पद चंद्र है, दूसरा मुख, तो मुख कैसा है, चंद्र के जैसा,
तो विशेषता है ना, उसका मुख है चंद्र के जैसा, तो चंद्र जो है यहाँ विशेषण है, प्रथम पद विशेषण है। गोल घर, देखिए घर कैसा है, गोल है, अर्थात गोल घर है गोल, घर की विशेषता क्या है कि वह गोल है। तो ये हो गया आपका कर्मधारय समास। नील कमल, कमल कैसा है, तो नील अर्थात नीला कमल है, इसलिए वो नील कमल है। तो नील कमल कौन समास होगा, कर्मधारय समास। नील गाय, गाय कैसी है, नीली है, तो गाय की विशेषता है नीली, नील गाय भी हो जाएगा कर्मधारय समास। इसी प्रकार जितना भी समास दे, प्रथम पद अब हो नहीं, प्रथम पद यदि विशेषण हो, विशेषता बतला रहा हो, तो वो कर्मधारय समास होगा। ध्यान पूर्वक लिख लीजिए। आगे चलते हैं बहुब्रीहि समास पर। ऐसे समास तो महीनों भर में कंप्लीट नहीं होता है, किंतु मैं 10 से 12 मिनट जो होगा, 15 मिनट भी लगे, किंतु मैं समाप्त करने का प्रयास अवश्य करूँगा। चलिए आगे बहुब्रीहि समास। देखिए कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास में थोड़ा भिन्नता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिस समास का कोई पद प्रधान ना होकर, मतलब बहुब्रीहि समास में 2 पद होता है तो कोई पद प्रधान नहीं होता है, एक अलग ही विशेष अर्थ ले ले, तथा जिस समास का उच्चारण करने से अन्य की छवि बन जाए, बहुब्रीहि समास कहलाता है। अर्थात बहुब्रीहि समास में आप लोग पढ़िएगा, इसे तो आराम से लिखकर याद कर लीजिएगा, लेकिन याद भी ना हो तो केवल सुन लीजिए। बहुब्रीहि समास में होता यूं है कि उस समास का कोई पद आप तोड़िएगा तो ना तो पहला पद प्रधान होगा न ही दूसरा, लेकिन वो दोनों मिलकर एक अलग ही अर्थ ले लेगा और जिसके उच्चारण करने से अन्य की छवि बनेगी, तो बहुब्रीहि समास। चलिए उदाहरण से समझते हैं। पहला है चक्रपाणि, तो चक्र मतलब समझते ही हैं, पानी मतलब ये हाथ होता है। तो चक्रपाणि हुआ कि पानी मतलब हाथ, जिनके हाथ में चक्र है, क्या होगा इसका विग्रह, जिनके हाथ में चक्र है। तो किनके हाथ में चक्र है, तो भगवान विष्णु, तो अलग छवि बनी। मैंने कहा चक्रपाणि, तो अच्छा समझ आया कि जिनके हाथ में चक्र होगा, तो एक अलग छवि बन गई। तो मैंने कहा एक अलग छवि बने तो वो बहुब्रीहि समास होगा, या लगभग बहुब्रीहि समास में देवताओं का, भगवान का जो नाम आए तो बहुब्रीहि समास ही होगा। यदि देखिए आगे, वीणा पाणी, पाणी मतलब हाथ होता है, वीणा मतलब बीना, जिनके हाथ में बीना है। मात सरस्वती, तो वीणा पाणी कहने से मात सरस्वती का क्या कहते हैं, छवि बन गई, अन्य छवि बन गई। वीणा पाणी माता सरस्वती, इसलिए ये क्या हो जाएंगे बहुब्रीहि समास। पीतांबर, इसे तोड़ेंगे तो पीत धन अंबर, अंबर मतलब होता है शरीर, और पीत मतलब पीला, पीला हो शरीर जिसका, या अंबर मतलब कपड़ा भी होता है। तो जिनका कपड़ा पीला हो, पीतांबर भगवान श्री कृष्ण या भगवान विष्णु। तो पीतांबर मतलब क्या हो गया, देखिए अंबर मतलब कपड़ा और पीत मतलब पीला, तो जो कपड़ा पीला है, तो ये तो कपड़ा की विशेषता न है, कपड़ा पीला है, तो यहाँ विशेषता बताएगा तो कर्मधारय होगा। किंतु ये भगवान का नाम आ गया है, यहाँ भगवान के लिए कहा जा रहा है कि अंबर मतलब कपड़ा और पीत मतलब पीला, पीला हो जिनका वस्त्र, पीला हो जिनका शरीर, पीला हो जिनका पीतांबर नहीं, पीला हो जिनका वस्त्र। पीतांबर भगवान श्री कृष्ण या भगवान विष्णु, तो भगवान आ गए, इसलिए बहुब्रीहि समास होंगे। पीतांबर का विग्रह करने पर पता चलता है कि बहुब्रीहि समास है। जिनका कपड़ा पीला हो, अर्थात भगवान विष्णु अलग छवि बनी, तो बहुब्रीहि होगा। लेकिन यदि बोलेगा कि इसका विग्रह करके देगा कि जो कपड़ा पीला है, ऐसे नॉर्मल कपड़ा है वो पीला है, तब तो कपड़ा की विशेषता है, तब कर्मधारय समास होगा। तो यदि आपको पीतांबर देगा तो आपको बहुब्रीहि में मारना है, यदि ऑप्शन बहुब्रीहि नहीं देगा तो कर्मधारय देगा। दोनों एक बार में ऑप्शन कभी दे ही नहीं सकता, क्योंकि पीतांबर एक नज़रिए से देखा जाए, विग्रह करने पर लगता है, पता चलता है कि जो कपड़ा पीला है, कपड़ा की विशेषता है कि वह पीला है, तो कर्मधारय होगा। किंतु पीला है जिनका वस्त्र, भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण, तब ये हो जाएंगे बहुब्रीहि समास। तो याद रखना है पीतांबर बहुब्रीहि समास है। यदि बहुब्रीहि समास ऑप्शन ना रहे तो कर्मधारय देगा, तो उसमें मार देना है, ऐसे बहुब्रीहि देगा ही।
चलिए आगे, नीलांबर, अंबर मतलब शरीर, नीला मतलब नीला, तो जिनका शरीर नीला हो भगवान श्री कृष्ण, तो आ गई अलग छवि बन गई, तो ये भी हो जाएगा बहुब्रीहि समास। गजानन, गजानन आनन धन गज, गज धन आनन, मतलब आनन मतलब होता है मुख, गज मतलब होता है हाथी, हाथी का जिनका मुख हो तो अलग छवि बन गई श्री गणेश की, अर्थात जिस शब्द का पर्यायवाची हो, जिस समास का पर्यायवाची हो वो कहलाएगा बहुब्रीहि समास। तो इसमें जितना भी हम पढ़ाए हैं सभी का पर्यायवाची होगा। गजानन मतलब गणेश हो गया, गज का आनन है जिनका श्री गणेश, तो बहुब्रीहि। दशानन भी बहुब्रीहि हो जाएगा, दश हो आनंद जिसका दशानन रावण, ये भी बहुब्रीहि समास। चतुरानन, आनन मतलब मुख, चतुर मतलब चार, चार मुख हो जिनके, ये ब्रह्मदेव। पंचानन, पंचानन तो भगवान शिव का भी है, पंचमुखी हनुमान को भी देखते होइएगा, तो पंचान हो जाएंगे बहुब्रीहि समास। चलिए आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे चौथा है द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास में देखिए, जिस समास के सभी पद प्रधान हो, दो पद हो या तीन पद, ज्यादातर मैंने कहा दो ही पद होगा, तो दोनों पद क्या होगा, प्रधान होगा। जिस समास का दोनों पद अर्थात सभी पद प्रधान हो तथा दोनों पदों के बीच एक योजक चिन्ह होगा, योजक चिन्ह एक माइनस टाइप का रहता है, माइनस जैसे लगा हो, और अथवा इस समास के दोनों पद एक दूसरे के विपरीत होते हैं। समझ गया, समझ में आई बात। जिस मतलब कोई समास देगा, पहचान देगा कि द्वंद्व समास है या नहीं, तो आप पहचान लीजिए कि जिस समास के सभी पद मतलब दोनों पद प्रधान होगा और बीच में एक योजक चिन्ह होगा और दोनों शब्द जो होगा एक दूसरे के विपरीत होगा। देखिए आगे उदाहरण में लिखा हुआ है माता पिता, तो माता के विपरीत क्या होगा, पिता, तो बीच में योजक चिन्ह है, हो गया। दोनों पद प्रधान है, माता भी प्रधान है पिता भी प्रधान है, बीच में योजक चिन्ह है, माता पिता एक दूसरे के विपरीत है, तो ये योजक चिन्ह दिया हुआ है, ये हो जाएगा द्वंद्व समास। राधा कृष्ण, बीच में योजक चिन्ह है, राधा कृष्ण एक दूसरे के विपरीत हैं और राधा कृष्ण दोनों प्रधान है, तो ये भी हो जाएगा द्वंद्व समास। सर्दीगढ़ में एक दूसरे के विपरीत है, बीच में योजक चिन्ह है, सर्दीगढ़ में भी हो जाएगा द्वंद्व समास। आग पानी भी द्वंद्व समास। मारपीट द्वंद्व समास। पाप पुण्य एक दूसरे के विपरीत, बीच में योजक चिन्ह और दोनों का महत्व है, तो कुछ नहीं, एक दूसरे के विपरीत रहेगा, बीच में योजक चिन्ह रहेगा, लेकिन एक ऐसा शब्द है जिसमें योजक चिन्ह नहीं देगा। देखिए शीतोष्ण, शीतोष्ण द्वंद्व समास है, क्योंकि इसे जब तोड़िएगा तो एक तरफ होगा शीत, एक तरफ उष्ण, शीत उष्ण, शीत और उष्ण। शीत मतलब ठंडे, उष्ण मतलब गर्मी, तो ठंडे गर्मी एक दूसरे के विपरीत है, तो शीतोष्ण भी द्वंद्व समास होगा। चलिए आगे, द्विगु, आपको ठीक से दिख नहीं रहा होगा यहाँ। द्विगु समास में कुछ नहीं होता है, जिस समास का पूर्व पद संख्यावाची हो, मतलब संख्यावाचक हो, जिस समास का पहला पद संख्या हो, संख्यावाची हो तथा पहला पद प्रधान हो और पदों का समाहार हो, द्विगु समास कहलाता है। अरे समास देगा शुरू में, देखिएगा कि संख्यावाचक कुछ है, जैसे उदाहरण हम ले लिए कि सप्तपदी, तो देखिए शुरू में सप्त है, शब्द मतलब सात, तो संख्या वाला आन गया, तो संख्या वाला आएगा तो द्विगु समास हो जाएगा। पंचवटी, बटी यहाँ पंच है, पांच को बट है, पंचानाम बटानाम पंचवटी, पांच बटों का समूह है पंचवटी, तो सप्तपदी हो पंचवटी हो, शुरू में पंच आ गया। और ये क्या है, चौराट, चौराट नहीं चौराहा, चौराहा, तो शुरू में चौ अर्थात चार, संख्यावाचक आ गया। चार राह जब मिलता है तो नहीं कहते उसे चौराहा, चार राह का समूह है, समाहार है उसका, तो हो गया चौराहा भी द्विगु समास। त्रिभुज, तीन भुजाओं से घड़ीबंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं, तो त्रिभुज घिरा हुआ है कितने भुजाओं से, तीन भुजाओं से, तो तीन भुजाओं का समाहार कहलाएगा त्रिभुज, तो शुरू में त्रि है अर्थात तीन, संख्यावाची, तो हो जाएगा द्विगु समास। त्रिफला, त्रि आ गया ना, तीन फलों का समूह, तीन फलों से बनता है त्रिफला,
तो ये भी द्विगु हो गया। शताब्दी, अब्द मतलब होता है वर्ष, शत मतलब जानते होइएगा शतक, 100, तो 100 वर्ष, शताब्दी मतलब 100 वर्ष, तो शत मतलब 100 आ गया, तो शुरू में संख्यावाची आ गया है, इसलिए यह द्विगु समास होगा। स्किप कीजिएगा तो समझ नहीं पाइएगा। अब देखिए यहाँ मिटा हुआ है, लेकिन अब लिख सकते हैं त्रिभुवन, त्रिभुवन 3 भुवन का समाहार, मतलब शुरू में त्रि आ गया तो द्विगु समास होगा। नवग्रह, नवग्रह आप सुने होइएगा, शुरू में नव आ गया है तो ये होगा द्विगु समास। अर्थात यही जिस समास के पहले पद क्या हो, संख्यावाची हो, संख्या आ जाए, वो द्विगु समास होगा। अब कहिएगा एकाध ऐसा भी शब्द था बहुव्रीहि में जिनमें आया था संख्या ना, जैसे आया था बहुव्रीहि में दशानन, तो ये सब जो था दशानन गजानन शुरू में 10 है, किंतु दशानन रावण हो गया, एक अलग छवि बनी, इसलिए यह बहुव्रीहि होगा। देवता जितना भी आ जाएंगे वो सब बहुव्रीहि ही होगा। यहाँ भी देखिए पंचानन है, 5 है आनंद जिसके, भगवान शिव, तो पंच आ गया। ऐसे तो द्विगु में पढ़े कि शुरू में संख्यावाची हो, पंच है 5, किंतु यहाँ नहीं होगा क्योंकि पंचान का तात्पर्य है भगवान शिव से, और जितने भगवान होंगे तो बहुव्रीहि में जाएंगे लगभग, तो पंचान आ जाएंगे, द्विगु में नहीं। भगवान के सिवा जो भी समास हो उसमें यदि प्रथम पद संख्यावाची हो तो द्विगु ही होगा। तो क्लियर रूप से आराम से लिखकर पूरा अपना याद कर लीजिए। 5 समास मैंने पढ़ा दिया है, समास बचा भी है, 2 समास बचा हुआ है, वो भी कर दूं, चलिए कर देता हूँ। एक नोट में पॉइंट लिख लीजिएगा बच्चों, अविभाव समास में। चलिए अब 2 समास अगले वीडियो में बताएंगे आगे।